आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को जिसे कि बुध प्रदोष या बुधवार त्रयोदशी व्रत के नाम से जाना जाता है। बुध प्रदोष का व्रत जो कि सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का अंत होता है। प्रदोष का व्रत जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर, इस व्रत के प्रभाव से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार ऋषियों के कहने पर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने जो कि अपने ससुराल पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना यह शुभ नहीं होता है, लेकिन वह पुरुष अपने जिद पर अड़ा रहा और टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा किया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को बड़ी जोरों की प्यास लगी और फिर उसने अपने पति से कहा कि मुझे पानी लाकर दो, और पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ उसके लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल भी हूबहू उस आदमी से मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है, कौन तुम्हारा आदमी है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैंने बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूंगा। और फिर क्या था, उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी जो कि नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष का व्रत करने लगे। इस प्रकार भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हुए तथा अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।